मुझे कंटेंट क्रिएटिंग करते हुए 10 महीने हो चुके हैं एंड बहुत सारा टाइम ऐसा हुआ है जब मेरे पिंपल्स आने शुरू हो गए। मैं हमेशा थका हुआ फील करता था बिकॉज मेरा स्लीप साइकिल सही नहीं था। अगर मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट वीडियो दिखाऊं तो मेरे फेस पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पिंपल दिखेंगे, तुम्हें डार्क सर्कल्स दिखेंगे जो कि अभी तुम्हें नहीं दिखेंगे उतने। बट हाँ, मार्क्स है मेरे पास अभी भी, जो कि मेरे मार्क्स थे तभी के टाइम पे भी। स्लीप सिर्फ तुम्हारे फेस को ख़राब नहीं करता, स्लीप तुम्हारी पूरी बॉडी को ख़राब करता है। और इसी स्लीप को बहुत सारे लोग गलत भी बताते हैं, बोलते हैं कि भाई स्लीप इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, स्लीप सोने से क्या ही हो जाएगा, सोना वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर भाई ये वेस्ट ऑफ टाइम ही होता तो इवोल्यूशन इसे इतना दूर तक क्यों लेके आती। आज तक ऐसी चीज़ बता दो जो इवोल्यूशन को अच्छी ना लगी हो या फिर उसके काम में ना आई हो या फिर वो सर्वाइवल के लिए सही नहीं हो, वो चीज़ को वो आज इतने सालों तक लेके आए हो, जो कि बस एक स्लीप है। और ये इवोल्यूशन स्लीप को इतना ज़्यादा आगे इसलिए ही लेकर आई बिकॉज स्लीप के रिस्क से ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। अगर इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता तो हमारी इवोल्यूशन इससे आगे लेकर नहीं आती। स्लीप में ये होता है कि अगर तुम स्लीप को बहुत ही ज़्यादा लेते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम है, और अगर स्लीप को तुम ज़रूरत से कम भी लेते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम है। जो अगर तुम ज़रूरत से कम लोगे तो वो तुम्हारे हार्मोन्स को डैमेज करेगी, वो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगी, और अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए भाई तुम 6 घंटे सो या फिर 12 घंटे सो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुमने गुड स्लीप ली या नहीं, अच्छी स्लीप ली या नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले बैड स्लीप की। अगर हम कम सोए, 4 घंटे 5 घंटे ही सोए तो हमारे बॉडी में क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमारी शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी दिखना शुरू हो जाएंगे, वो विजुअल होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले समझते हैं हार्मोन होता क्या है। हार्मोन एक मैसेंजर की तरह होता है जो कि हमारे ब्रेन के भेजे हुए मैसेज को हमारे बॉडी पार्ट्स में भेजता है, हमारे ऑर्गन्स में भेजता है, एंड बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेजेस की तरह। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। जब हम अच्छी स्लीप नहीं लेते, अपना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते, तो हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है, और जब ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो हमारी हाइट धीमी हो जाती है, हमारा बॉडी धीरे धीरे ग्रो करता है। बिकॉज ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, जब हम डीप स्लीप लेते हैं तभी ये रिलीज होता है। तो अगर हम डीप स्लीप लेंगे ही नहीं, अगर हम सही से सोएंगे ही नहीं, तो वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं होता, वो सही से रिलीज ही नहीं होता। हमारी हाइट ग्रोथ स्लो हो जाती है, हमारी बॉडी ग्रोथ स्लो हो जाती है। बिकॉज ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही तुम्हारी बॉडी रिकवर होती है, तुम्हारी हाइट बढ़ती है, तुम्हारी ग्रोथ होती है। एंड बैड स्लीप के चलते जो दूसरी जो हार्मोन जो कि अफेक्ट होती है उसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन, मतलब कि कोर्टिजोल। और कोर्टिजोल कोई बुरा हार्मोन नहीं है। जब भी तुम सुबह उठते हो तो कोर्टिजोल नेचुरली बढ़ता है, जिससे कि तुम अलर्ट फील करते हो, और यही हार्मोन रात को नॉर्मल होना चाहिए, जो कि नहीं होती है तुम्हारी, बिकॉज तुम सही से स्लीप नहीं लेते। और जब तुम स्लीप नहीं लेते तो तुम्हारा कोर्टिजोल हाई रहता है, और जब तुम्हारा कोर्टिजोल हाई होता है तो तुम्हें स्ट्रेस ज्यादा होता है, तुम्हारा मूड खराब होता है, तुम्हारा मूड बार बार स्विंग करता है, तुम्हारा किसी एक चीज पे फोकस नहीं हो पाता। और थर्ड जो हार्मोन है जो कि स्लीप साइकिल से अफेक्ट होता है वो है लेप्टिन एस्गर्लिन, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, बिकॉज उससे मैं एक अमेजिंग सी चीज करता हूँ। तो वो चीज बोनस पॉइंट है, तो उस चीज को मैं लास्ट में बताऊंगा, जो कि तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। वो सेकंड चीज जिससे कि तुम्हारी बैड स्लीप अफेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम। ये वही इम्यून सिस्टम है जो कि तुम्हारी बॉडी को गार्ड करता है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे देश को आर्मी गार्ड करती है, वैसे ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को गार्ड करता है, कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ऐसी चीजों को दूर रखता है हमारे शरीर से, और वही हमारे अंदर आने वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इनसे फाइट करता है। ये स्लीप के दौरान मेंटेनेंस करता है, और एक ऑब्वियस सी बात है कि ये स्लीप के टाइम पर ही ये सब करता है, जब तुम सोए होते हो। और जब तक तुम अच्छी स्लीप नहीं लोगे तो ये इम्यून सिस्टम भी तुम्हारा डैमेज होगा, और जब ये डैमेज होगा तो तुम्हें बीमारियां होने के चांसेस हैं। थर्ड, ग्लैम्पैथिक सिस्टम। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचो तुम्हारा रूम है, तुम दिन भर रूम में काम करते हो, और जब तुम रूम में काम करोगे दिन भर तो डस्ट जमा होगी, और जब डस्ट जमा होगी तो उसे साफ करने के लिए तुम्हारे पास टाइम चाहिए। तुम उसे साफ कैसे करोगे? काम खत्म होने के बाद, मतलब बाद वाले टाइम में। एंड सेम यही काम करता है हमारा ग्लैम्पैथिक सिस्टम। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उससे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो इसी को साफ करने का काम करता है, उसी को क्लीन करने का काम करता है। और इसके लिए जरूरी होता है खाली टाइम, जब तुम कोई काम ना कर रहे हो, और वही वो टाइम है स्लीप। जब तुम कोई काम नहीं कर रहे होते हो वो तभी तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होती है, और तभी वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्लीन होते हैं। एंड फोर्थ है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन में होता क्या है, मान लो अगर तुम्हारी नींद आज अच्छी हुई है, तुमने अच्छे से सोया है, एंड आज तुम अच्छा फील कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे साथ कोई मजाक भी करे तो तुम्हें उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। वो अगर मजाक करेगा तो तुम हंसी मजाक में उसे उड़ा दोगे। बट अगर वहीं तुम्हारा स्लीप साइकिल सही नहीं होगा, तुम उस दिन बढ़िया से सोए नहीं होगे,
तो अगर उस दिन कोई तुम पर मजाक उड़ा दे तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। और यही है इमोशनल रेगुलेशन। जब तुम ऐसा करते हो, और यही वो टाइम होता है जब तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, इरिटेट होते हो, दोस्तों से झगड़ा करने लगते हो, उन पर ज़्यादातर गुस्सा हो जाते हो। इस वीडियो में मैं बस 4 ही चीज़ें बता रहा हूँ स्लीप के बारे में, गलत स्लीप के बारे में, बैड स्लीप के बारे में। बट अगली वीडियो में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। पर उससे पहले कुछ सॉल्यूशन सुन लो। सॉल्यूशन ये है, विटामिन डी लो। तो विटामिन डी की कमी से भी तुम ऐसे इरिटेट हो सकते हो, तुम्हारा कोर्टिजोल हाई हो सकता है, तुम थकान महसूस कर सकते हो। रात को सोने से 2 घंटे पहले ही खाना खत्म कर लो। 2 घंटे के 4 घंटे पहले खाना खत्म कर लो। बिकॉज हमारे इंडिया में एक चीज़ होती है कि हमारे खाने का कोई टाइम नहीं होता। हम अगर सोने जा रहे हैं, अगर हम 11 बजे सो रहे हैं तो हम 10 साढ़े 10 बजे खा के बस सो जाते हैं, उससे 10 मिनट पहले खा के सो जाते हैं। बट नहीं, अगर तुम अपनी स्लीप साइकिल को सही करना चाहते हो तो भाई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले खाओ। एंड सोने से पहले 1 घंटे तक फ़ोन मत चलाओ। एंड अगर फ़ोन चला भी रहे हो तो मैं कहता हूँ उस आदत को मिटाना है अगर तो भाई हमारे फ़ोन में एक मोड होता है, ग्रे स्केल मोड, और उससे ब्लैक एंड वाइट हो जाता है हमारा पूरा डिस्प्ले। वो मोड ऑन कर लिया करो। मेरा रोज़ 8 बजे के बाद ग्रे स्केल मोड ऑन हो जाता है डेली का, तभी मैं एक अच्छी नींद ले पाता हूँ। और अगर मैं अच्छी नींद नहीं ले पाता तो भाई मैं विटामिन डी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। और एक ट्रिक है जिससे कि तुम्हारी स्लीप साइकिल अच्छी हो सकती है। एक कप लो, उसमें थोड़ा सा दूध डालो एंड उसे थोड़ा सा गर्म करो, थोड़ा सा, जिससे कि वो बस थोड़ा चुभे तुम्हें। अगर उसमें गर्म करते वक्त उसमें हाथ डालो तो थोड़ा सा चुभे, एंड उसे थोड़ा सा पी लो। बस इतना छोटा एक कप होता है चाय वाली, उस कप में पियो, उससे ज़्यादा मत पीना। बट ना फिर वो डाइजेशन में, जब तुम सोओगे तो वो डाइजेशन करने लगेगा। जब तुम्हारी बॉडी डाइजेशन करने लगेगी तो और चीज़ें छूट सकती हैं।